हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आचार्य श्री रजनीश की सबय सयाने एक मत पुस्तक से ली गई एक छोटी सी और बड़ी ही सुंदर कहानी। ये कहानी आपको अद्वैत के बारे में बताती है। परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान बुद्धि के परे की चीज़ है। तो आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको समझने में सहायता मिलेगी। जैसे ओशो ने कहा था कि परमात्मा है विराट सागर जैसा और हमारी समझ है चम्मच जैसी, तो हम चम्मच जैसे अपने बुद्धि से परमात्मा को नापते हैं, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? तो हमें श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के सामने समर्पण होना चाहिए। तो इस संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी बड़ी खूबसूरत है कि एक सूफी फकीर था बायजिद। एक दिन वह अपने शिष्यों को समझा रहा है, लेकिन जब वो आया था बोलने के लिए तो अपने हाथ में एक टोकरी लेकर आया था। और जो उनके शिष्य थे वो थोड़े चौंके, लेकिन टोकरी को भी उसने ढांक रखा था। तो उत्सुकता भी जगी, कभी वह ऐसा कुछ लेकर न आया था और आज यह टोकरी में क्या लेकर आया है। तो सब सजग धजग होकर बैठ गए कि कुछ होने को है। और उसने बोलना शुरू किया और वह समझाने लगा नाशपातियों के संबंध में। तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी नाशपातियां हैं दुनिया में, उनके अलग अलग ढंग से वर्णन किए, अलग अलग ढंग से नाशपातियों के उनके स्वाद, उनके रूप, उनके रंग, उनके आकार और उनकी ताजगी। तो उसने कहा कि वैज्ञानिक ने सारे संसार की नाशपातियों को इकट्ठा करके एक तरह की नाशपाती पैदा की। ऐसा फल तुमने देखा भी नहीं है। और उसने उसका बड़ा गहरा वर्णन भी किया कि लोगों के मुंह में पानी आ गया। और तब लोगों को थोड़ा शक भी होने लगा कि टोकरी में क्या है, लेकिन वह बातचीत ही करता रहा। बड़ी लंबी चर्चा की उसने, लोगों को बिल्कुल भाव से भर दिया उस नाशपाती के लिए कि तैयार ही थे लोग कि यहाँ से छूटे कि बाजार जाएं। लेकिन जब सारी बात खत्म हो गई तब उसने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैंने इतनी चर्चा की नाशपातियों की, क्या तुम्हें उसका स्वाद मिला? तो उन्होंने कहा स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन स्वाद की आकांक्षा जगी। तब उसने अपनी टोकरी का कपड़ा उघाड़ दिया और उसने सारी नाशपातियां बांटी और उसने कहा अब तुम स्वाद भी ले लो, तब मुझे कहो जो मैंने कहा था क्या उससे तुम्हें इसकी जरा भी झलक मिलती है? तो उन्होंने नाशपातियां चखी और उन्होंने कहा हम तो सोचते थे कि आपके शब्द बड़े अनूठे हैं, आप कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि नाशपाती का स्वाद भी आप न कह सके, यह तो बात ही और है। तो जो आपने कहा था उससे इसका क्या लेना देना? वह तो ऐसे था जैसे रूखी सूखी रेगिस्तान की चर्चा हो, और यह तो है हरित उद्यान, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। यह तो जैसे मरी हुई लाश और नाशपाती तो जैसे जीवित नाचती हुई प्रतिमा है। वो तो जैसे मुरझाया हुआ फूल हो, सूखा सूखा, और यह अभी अभी खिला हुआ गुलाब है। लेकिन हम कुछ भी कह नहीं सकते। एक युवक उठा और उसने कहा कि आप भी एक नाशपाती चखें, क्योंकि हम कह भी कैसे सकते हैं जो हमारे भीतर हुआ है। नाशपाती से जो स्वाद हमें मिला है वो हम भी कह नहीं सकते, तो आप भी एक नाशपाती चखें। तो बायजीद ने कहा कि परमात्मा के संबंध में मैंने तुमसे जो कहा है वह सब ऐसा ही है, और मेरी मजबूरी है कि मैं परमात्मा को टोकरी में भर कर नहीं ला सकता, नाशपातियों की तरह तुम्हें नहीं दे सकता। आकांक्षा तुम्हें देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरी आकांक्षा जो मैंने तुम्हारे भीतर जगाई, जो अभिप्सा पैदा की, वह बस ऐसी ही है जैसे नाशपातियों के संबंध में की गई मधुर चर्चा कितनी ही काव्यात्मक हो, कितने ही गीत से भरी हो, लेकिन स्वाद का तो मुकाबला नहीं कर सकती। तो तुम मेरे शब्दों में राजी मत हो जाना, तुम परमात्मा का स्वाद लेने के लिए निकलना, और जब तक स्वाद न मिल जाए तब तक रुकना मत, तब तक यात्रा पूरी नहीं हुई। क्योंकि बहुत लोग कमजोर शब्दों पर ही रुक जाते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो अनुभव की यात्रा करते हैं। तो अद्वैत अनुभव है, स्वाद है, कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता। दूसरे से तुम्हें थोड़ी सी प्यास मिल जाएगी, बस काफी है। परमात्मा नहीं मिलता किसी से।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।